बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पर पुलिस पहुंची है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के घर पर पुलिस पहुंची है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस पहुंची है। असम के सीएम की बीवी ने शिकायत की है। पवन खेड़ा के घर असम पुलिस का छापा। सीएम हेमंता की बीवी के पासपोर्ट को लेकर लगाए थे इल्जाम। सीएम हेमंता शर्मा की बीवी ने दर्ज कराई थी शिकायत। असम पुलिस की टीम कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के दिल्ली वाले घर पहुंची है। हेमंता बिस्वा शर्मा की बीवी के जरिए एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद एक दिन बाद असम पुलिस कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के दिल्ली में वाकई घर पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने असम से आए अफसरान की मदद की। कानून के मुताबिक अगर किसी एक रियासत की पुलिस दूसरी रियासत में जाती है तो मकामी पुलिस को जानकारी देनी होती है। दिल्ली पुलिस को इत्तला कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पवन खेड़ा अपने घर पर मौजूद नहीं है। हाल ही में पवन खेड़ा ने असम सीएम की बीवी के पासपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई इल्जाम लगाए थे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुबशिर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, क्या पूरा मामला है? जैसे कि बात आई है सामने कि पवन खेड़ा अपने घर पे मौजूद नहीं है, तो ऐसे में क्या स्थिति अभी वहां की है? बिल्कुल सामिया, पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान पवन खेड़ा के घर के बाहर खड़े हुए हैं। जो आसाम की जो टीम आई है वो घर के अंदर गई है। हालांकि पूरा मामला 2 दिन पहले का हुआ था, जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि पवन खेड़ा ने कहा था कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा बिस्वा की जो पत्नी हैं, वाइफ हैं, उनके 3-3 पासपोर्ट हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कल भी हमने देखा हेमंता शर्मा बिस्वा मुख्यमंत्री आसाम का कई बयान आया। उन्होंने कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, अल्फाजों का इस्तेमाल किया है उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ। और आज सुबह ही तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10:30-11 बजे के आसपास ही दिल्ली पुलिस और आसाम पुलिस पवन खेड़ा के घर निजामुद्दीन पहुंची है। और हालांकि पवन खेड़ा इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जो जवान हैं वो दिल्ली पुलिस के खास तौर पर दिया गया, क्योंकि अगर हम टेक्निकली बात करें सामिया, तो कोई भी दूसरे अदर स्टेट की पुलिस जब किसी दूसरे स्टेट में आती है तो लोकल थाने को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उससे सिक्योरिटी के तौर पर और पुलिस के जवान लेने होते हैं। देन उसके बाद ही कहीं वो रेड करते हैं या कहीं छापा मारना हो या कहीं पूछताछ के लिए जाना होता है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर किया जाता है। तो इसी वजह से ये देखते हैं आप हज़रत निजामुद्दीन थाने के SHO समेत सैकड़ों की तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी भी आसाम पुलिस के जो जवान हैं वो पवन खेड़ा का घर जो सामने आप देख सकते हैं कि उसी घर के अंदर जो है अभी भी मौजूद है। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव और लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हुई हैं, जिस तरीके से चुनाव में इस वक्त वाद और विवाद दोनों देखने को मिल रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर आ रही है। उसी दौर पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था हेमंता शर्मा बिस्वा के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, तो उसी का कहीं ना कहीं साफ तौर पर कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें काफ़ी ऐसी आपत्तिजनक अल्फाजों का इस्तेमाल हेमंता शर्मा बिस्वा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना देंगे और इस तरीके से मैं देखता हूँ। इस तरीके के कई सारे ऐसे वीडियोज़ जो है वो सामने आए जो मीडिया से बात करते हुए हेमंता शर्मा बिस्वा ने कहा। उसके बाद ही आज सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि पुलिस जो है यहाँ पहुंची है। आसाम पुलिस पहले दिल्ली पुलिस थाने हज़रत निजामुद्दीन थाने पहुंची, उसके बाद लोकल पुलिस को साथ में लेकर पवन खेड़ा के घर पहुंचे। हालांकि अभी पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया वो चुनावी आवाज़ है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। बंगाल है, आसाम है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है और केरला है। तो क्योंकि पवन खेड़ा जो है वो कैंपेनर के हेड है, यानी कम्युनिकेशन के हेड हैं और प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनकी जो व्यवस्था है या यूं करके उनकी जो बिजनेस है वो ज़्यादा तौर पर इस वक्त चुनावी मैदान में वो भी उतरे हुए हैं कहीं रैली और दूसरी चीज़ों को लेकर। तो जिस वजह से पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। अब ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ देर के बाद आसाम पुलिस यहाँ से निकलेगी, तब उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। सामिया, मुबशिर, हाल ही में पवन खेड़ा ने असम सीएम की बीवी के पासपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने उनकी बीवी के ऊपर क्या इल्जाम लगाए थे और अभी जो हेमंता बिस्वा शर्मा की बीवी ने शिकायत की है वो शिकायत क्या है? बिल्कुल साफ तौर पर यह आरोप ये लगाया गया था कि जो भी बयान दिए गए हैं, जो सबूत दिए गए हैं वो निराधार हैं और ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि एफआईआर किस तरीके से की गई है, क्या है, वो थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि एफआईआर सामने आने में। लेकिन अभी जिस तरीके से कहा जाता है कंप्लेंट थी हेमंता शर्मा बिस्वा की जो वाइफ हैं, उनकी अहलिया हैं, उनके ज़रिए कंप्लेंट दी गई थी, जिसके आधार पर आसाम पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ लेकर पवन खेड़ा के घर पर पूछताछ के लिए पहुंची है। जी।
जी बिल्कुल, अभी पवन खेड़ा घर पे मौजूद नहीं है और जब वो आते हैं तब ज्यादा स्थिति आगे की साफ होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे जो भी अपडेट आता है तब हम आपसे वापस जुड़ेंगे। बढ़ते हैं अगले